हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। हम हैं अभिषेक भैया और स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस प्यारे और छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई और कैसे चल रही हैं सारी की सारी चीजें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने बोर्ड के प्रति बहुत ही जबरदस्त तरीके से लग चुके होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये टाइम चल रहा है ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है। एक तो ठंडी, ऊपर से हम पढ़ नहीं रहे हैं और हमारा पेपर भी बहुत बहुत नजदीक आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे साथी या प्यारे भाई बहन, छोटे भाई बहन सब लोग मिल करके अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और हम लोग साइंस को भी पढ़ रहे हैं किस पे, तो अभिषेक स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पे साइंस को हम पढ़ते हैं। साइंस के साथ साथ हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स को अदर डे में कवर कर लेते हैं, लेकिन उतना तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं तो अभी साइंस को ही कंप्लीट करवा लूँ, उसके बाद हम लोग कोई और चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है? तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा नाम, धातु एवं अधातु। ये भी चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे वो आपके डेली लाइफ से भी बहुत जबरदस्त तरीके से रिलेट करते हैं। यानी हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो हमारे अगल बगल सारी की सारी चीजों में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के बारे में बता दूं कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें कवर कर लिया है, क्या चीजें बाकी है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा, हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 पढ़ लिया है, बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पढ़ लिए हैं। फिजिक्स, फिजिक्स में भी हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पढ़। यानी हम लोगों ने टोटल 13 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। यानी 13 में से हम लोगों ने कितने कंप्लीट कर लिए हैं? 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। बचे हैं आपके 7 चैप्टर। 6 मतलब दो दो इसमें से, और एक हमारा पर्यावरण जो सेगमेंट आता है वो एक बचा हुआ है। यानी मैं अब आज के बाद से जो भी हमारी क्लासेज होंगी उन क्लासेज में हम केवल जो भी चैप्टर बचे हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक एक चीजों को कवर करना शुरू करेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का एक ही टारगेट होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते टाइम जो छूटे हुए चीजें रहेंगी उनको कवर कर लेंगे। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवाना भी बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस आपकी शुरू करेंगे हम लोग जनवरी से, या 16 जनवरी, या तो नहीं हो पाएगा अगर तो फरवरी से हम प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। क्योंकि हमारे पास 25 दिन रहेगा, 25 दिन में तो एकदम साइंस को धुआं धुआं करके छोड़ देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो ये चैप्टर है वो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। इसका केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल यानी हम आवर्त सारणी को देख लेते हैं जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता है कि हमारे आवर्त सारणी में अभी तक कुल ज्ञात तत्वों में, कुल जो ज्ञात हमारे पास तत्व है, कुल ज्ञात तत्व कितनी है? कितने तत्वों को हम लोग पढ़ते हैं अभी बताएगा कोई? अभी तक हम लोग के पास 118 तत्व हैं, बट इससे अधिक है। लेकिन हम लोग की जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं वो अभी तक कितने बताती हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो 118 है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो 118 जो तत्व हैं, कितने तत्व हैं? 118। तो इसमें से हम लोगों को दो तीन चीजें देखनी है। क्या देखनी है? दो तीन चीजें मैं बता दूं थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें से तो एक सेगमेंट आता है कि इसमें से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो मानव निर्मित है। मानव निर्मित, मानव निर्मित। और कितने एलिमेंट आपके ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, प्राकृतिक। तो देखो इसमें से 118 में से जो आपके 94 एलिमेंट यानी 94 तत्व ऐसे हैं जो आपको प्राकृतिक में मिलते हैं, और ये 24 जो तत्व हैं इनको हम या तो बोल लेते हैं मानव निर्मित या इसको बोलते थे संश्लेषित। यानी इसका इन लोगों का निर्माण जो क्या हुआ है, तो वो हुआ है लैब में। इन लोगों को बनाया गया है जो 24 एलिमेंट है। और प्राकृतिक का मतलब जो प्राकृतिक में प्रेजेंट है। तो एक चीज तो ये ध्यान दीजिएगा कि टोटल 118 में ये होता है। ठीक है मेरे बच्चों। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद जब हम लोग धातु, अधातु और उपधातु के हिसाब से बांटते हैं तो देखो उसमें कितने कितने क्या नंबर्स आते हैं आपके। देखो कुल तत्व कितने हैं प्यारे बच्चों? तो कुल हमारे जो तत्व हैं वो है 118। क्या है? 118 कुल तत्व। कुल तत्व कितने हैं आपके? 118। इसमें से धातु,
उसके बाद अधातु, उसके बाद उपधातु, उपधातु। ठीक है, तो अब देखिए जो धातुएं हैं वो कितनी है, 92 है। ये कितने हैं, तो ये 20 है, और ये कितनी है, तो ये है 8। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यानी कुल तत्व, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटल, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, और इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, METALOIDS। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम याद रखेंगे कि हमारे जितने भी यानी कुल जो तत्व हैं 118, उसमें से हमारे पास 92 क्या है, धातुएं हैं, और 20 अधातुएं हैं, और 8 हमारे पास क्या है, तो वो है हमारे पास क्या, कितने हो गए ये, 9 2 11 11 और 9 2 11 120 के आसपास हो गया क्या ये, 92 100 120। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये जो है हमारे पास 92 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, तो हम लोग को सबसे पहले जो ये धातु और अधातु है इनके भौतिक गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भौतिक गुण या धातु, पहले तो समझ लो धातु और अधातु। सबसे पहले धातुओं और अधातुओं को देखने से पहले, अगर आप हम लोग जब घर में रहते हैं तो हमारे घरों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धातु या धातुओं से ही मिलके बनी है, यानी इन्हीं सब चीजों से मिलके बनी है। जैसे मान लीजिए आपके घर में दरवाजा है, बोर्ड है, लोहे का कोई गेट है, या तांबे का तार है, यानी एक बल्ब जो आता था वो 100 वाट वाला, उसमें क्या है, तो जो बल्ब होता है उसमें जो टंगस्टन लगा होता है, ये सारे के सारे क्या है, धातु। यानी धातु और अधातु जो चीजें होती है वो आपके घर के अगल बगल, जैसे नमक में आयोडीन, तो ये अधातु हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो धातु और अधातु को कहीं खोजने नहीं जाना है, वो आपके घर में ही प्रेजेंट है, बस देख के पता कर लेना है कि ये धातु है कि अधातु है। तो सबसे पहले मैं कुछ उनके भौतिक गुणों को बताता हूँ। क्या करता हूँ, भौतिक गुणों को बताता हूँ। किसको, तो धातु एवं अधातु। देखिए लिखेंगे यहाँ भौतिक, भौतिक गुण। ठीक है, किनके भौतिक गुण, तो एक तरफ मैं धातु को लेके चलता हूँ और दूसरी तरफ अधातु को, धातु, दूसरी तरफ अधातु, यानी धातु में मेटल और ये नॉन मेटल। ठीक है, सबसे पहला, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला, सबसे पहले जो धातुएं होती हैं वो होती हैं चमकदार, चमकदार, यानी इनमें चमक होती है। धातुओं में चमक होती है, इनमें चमक नहीं होती है। याद रखिए, धातुएं चमकती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सारे की सारे जब अपने ओरिजिनल रूप में यानी रहते हैं तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। बट अधातुएं आपकी चमकीली नहीं होती, यानी धातुओं में चमक नहीं होती है। मैं ऐसे कर लेता हूँ, हाँ ऐसे ही ठीक रहेगा। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग गुण, यहाँ लिख देते हैं चमक, और यहाँ पे यानी सही का मतलब समझ लीजिए कि इसमें हो रहा है, और गलत का मतलब इसमें नहीं हो रहा है। यानी धातुएं कैसी होती है, प्रायः चमकदार होती हैं। धातुएं, धातुएं चमकदार होती है, चमकदार होती है। यह चमकदार नहीं होती है, चमकदार, चमकदार नहीं होती है। बट एक्सेप्शन है, यानी आयोडीन, 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 आयोडीन कैसा होता है, तो ये हल्का हल्का चमकता है। तो सबसे पहले पहला गुण क्या है कि जो धातुएं आपकी होती है वो चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, आयोडीन चमकदार होता है, यानी आयोडीन हल्का फुल्का क्या होता है, चमकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए।
अगला गुण लेते हैं, अगला गुण दूसरा, अघात वर्धनीय, वर्धनीय, अघात वर्धनीय। यानी अघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? अघात मतलब होता है चोट, और वर्धनीय का मतलब होता है बढ़ना, चोट बढ़ना। इसका मतलब चोट और इसका मतलब बढ़ना। यानी एक ऐसा गुण जो किसी भी धातु को अगर पीटा जाए या उस पर चोट किया जाए तो वो बढ़ने लगते हैं, यानी चादर के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं। यानी यह किसी भी धातु का ऐसा गुण जिसको पीटने पर वह किस रूप में बदल जाए? चादर के रूप में। उसी गुण को हम क्या बोलते हैं? अघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं? अघात वर्धनीयता। तो इसमें होता है यस, इन लोगों में नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यानी जितने भी आपकी धातुएं होती है उनको हम पीट पीट के टक टक टक, यानी पीट पीट के क्या करते हैं कि चादर में बदल सकते हैं, बट अधातुओं को पीटने पे अधिकतर टूट जाती है, यानी यह चादर में परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अघात वर्धनीयता। क्या इतना चीजें क्लियर है आपको? इतना चीजें समझ में आ चुकी? क्या इतनी चीजें आप समझ चुके? आगे चलो, मैं तीसरे गुण पे बात करूं। इसको अघात वर्धनीयता का मतलब एक ऐसा गुण जिसमें क्या होता है, तो जिसमें ये होता है कि उस चीज को पीट पीट के क्या कर दिया जाए? चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, अब तीसरे गुण पे बात करते हैं। तीसरा क्या गुण है हमारा? तीसरा जो गुण है वो है तन्यता। तीसरा तन्यता, तन्यता। तन्यता का मतलब इसमें भी यस, इसमें नो। कोई बताएगा तन्यता का मतलब? बोलिए। तन्यता से क्या तात्पर्य है? यानी किसी भी धातु का वह गुण जिससे उसको खींच खींच के तार में परिवर्तित किया जा सके। तन्यता का मतलब तार में परिवर्तित करना। यानी धातुओं को हम तार में परिवर्तित कर सकते हैं, बट अधातुओं को तार में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धातुओं को हम तार में बदल सकते हैं, बट अधातुओं को तार में बदल नहीं सकते हैं। बोलिए, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? यानी धातु कैसे होते हैं? तो तन्य होते हैं, और अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। ठीक है, चलो अब इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको। जो गोल्ड होता है सबसे ज्यादा तन्य धातु है, सबसे ज्यादा। यानी 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। किसका? सोने का। क्या सोने का तार हम अपने घर में लगवाया जाए? बोलिए। सोने का जो होता है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो वो होती है क्या? सोना। क्या होती है? सोना। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या होती है? सोना। यानी हम तार में बदलना, बदलना। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? बोलो बोलो बोलो। बोलो 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 बोलो। अगला, अगला होता है क्या? ऊष्मा एवं विद्युत, विद्युत की चालकता। ये कैसे होते हैं? तो सुचालक होते हैं, और ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अब देखो, धातुएं जितनी होती हैं उसमें क्या होती है? तो उसमें हीट यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है? चली जाती है। लाइट भी आराम से चली जाती है। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे आपको धातुएं मिलेंगी जिसमें थोड़ी बहुत मात्रा में जा सकती है, बट इनको नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला गुण क्या था हमारा? कि ऊष्मा और विद्युत की चालकता। तो सुचालक होते हैं और ये कुचालक होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है यहाँ तक? पहला पांचवा, कठोरता। कठोरता, ये कठोर होते हैं, ये
नहीं होते हैं। अब देखो, धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। और अधातुएं कैसी होती है? तो कठोर नहीं होती। यानी धातुओं का जो धातुएं जो होती है वो कठोर होती हैं और वो कठोर नहीं होती। छठवा, छठवा नीचे लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। ये होता है घनत्व एवं गलनांक। इनका उच्च होता है, इनका निम्न होता है। इतनी चीजों का तुम लोग ले लो पहले तो स्क्रीनशॉट। क्या ले लो? इनका स्क्रीनशॉट। फिर मैं आगे एक एक चीजों को बताता हूँ। इतना ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो, अब मैं थोड़ी सी चीजों को आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे। धातुओं का पहला पहला ले लो। सबसे पहले तो क्या होती है? चमकदार होती है। कौन? तो धातु है। दूसरा, अघात वर्धनीय। अघात वर्धनीय यानी पीट करके चादर के रूप में बदलना। पीट के चादर के रूप में बदलना, ठीक है। तीसरा, तीसरा मैंने क्या बताया? तन्यता। इसके बाद चौथा, खींचकर, खींचकर तार के रूप में बदलना। अगला गुण, अगला विद्युत व ऊष्मा की सुचालक। और पांचवा, कठोरता। छठवा, घनत्व एवं, घनत्व एवं आगे क्या है? गलनांक। गलनांक, ठीक है। इतनी चीजें होती हैं। ये उच्च, ये पूरा का पूरा किसका है? तो ये पूरा का पूरा है धातुओं का। धातुओं का भौतिक गुण। और अधातुएं इनकी उल्टी होती है, मतलब इनके विपरीत इनके गुण होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक चीजें क्लियर है? बोलिए, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब देखो एक चीज, यहाँ से कुछ एक्सेप्शन मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से मैं आपको कुछ एक्सेप्शन बताता हूँ। क्या है वो एक्सेप्शन? तो सबसे पहले तो आपने धातुओं को पढ़ा कि धातुएं कठोर होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं कठोर होती है। बट पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव होती है, द्रव होती है, द्रव अवस्था में होती है। दूसरा, सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। ये दो चीज याद रखिएगा कि सारी की सारी धातुएं तो कठोर होती है, लेकिन पारा जो होता है वो कैसी अवस्था होती है उसकी? तो द्रव अवस्था में, यानी वो कठोर नहीं होता है। पारा देखे हो आप लोग? पारा का मतलब जो वो थर्मामीटर में जो वो व्हाइट व्हाइट कलर का दिखता है वही होता है क्या? पारा। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है, यानी सोडियम एक ऐसी धातु है जो एकदम मुंह ऐसे आराम से आप उसको मसल सकते हैं ऐसे। लेकिन धातु के गुण में क्या बताया गया कि कठोर होता है। लेकिन दो लोगों का नाम याद रखेंगे, एक सोडियम कैसा होता है तो आसानी से चाकू से काटा जाएगा, एक पारा जो लिक्विड सामान्य कमरे के ताप पर कैसा होता है तो ऐसा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? एक चीज और आता है गलनांक। गलनांक, अब गलनांक क्या होता है? गलन, इसका संधि विच्छेद करिए, गलन प्लस अंक।
यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी धातु गल जाए। गलने का मतलब वो द्रव अवस्था में। आपकी जितनी भी धातुएं होती है वो नॉर्मल कैसी होती है, ठोस होती है। ठोस किस में बदल जाए, द्रव में। उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, गलनांक। यानी जिस भी टेम्परेचर, अगर मान लो कोई 100 डिग्री सेल्सियस पे गल जाए तो उसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस, कोई 1000 पे गले तो वो 1000 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा, तो टेम्परेचर होगा। बोलिए क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ये सारी की सारी चीजें रटने वाली है, इनको आप रट के पेपर में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझ आने वाला है नहीं कि मैं क्या समझाऊं कैसे समझाऊं। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये वीडियो ऐसी छोटी ही होगी। इसके बाद से जो टॉपिक होने वाले हैं वो थोड़े महत्वपूर्ण होंगे और पेपर की और थोड़े समझाने वाले होंगे, क्रिटिकल होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा। तो जितने भी हमारे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, और इस चैनल को, जितने भी हमारे नए प्यारे साथी देखते हैं इस चैनल को क्या करें, तो सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि यह चैनल कक्षा 10 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, और अगले साल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी आपके छोटे प्यारे भाई बहन होंगे उनको भी इस चैनल के बारे में अगले साल जरूर बताइए। कोई भी मित्र दोस्त साथी जो भी है आपके पास, सबको बताइए, क्योंकि अगले साल इस चैनल पे लगभग आपको लग रहा है कि मैं बता दूं तो हो सकता है, अभी तो संभावनाएं है, हो सकता है कि 6 या 5 सब्जेक्ट आपको मिलने को, पढ़ने को मिलेगा, और अलग अलग लोगों से, मैं ही नहीं पढ़ाऊंगा, अलग अलग लोग उस क्षेत्र के अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं इस चैनल पे। हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, एसएसटी के लिए तो शायद मैं ही हो सकता हूँ, मैथ के लिए अलग, यानी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स अगले साल से इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को इस साल तक बहुत अच्छे से प्यार दीजिए, और अगले साल सारे टीचर्स को प्यार दीजिएगा, कि जिससे लगे कि हाँ सारे के सारे जो हमारे प्यारे भाई बहन, हमसे बड़े भैया लोग भी जुड़ सकते हैं, हमारे सीनियर्स भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, क्योंकि मैं ही उसमें सबसे छोटा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चैनल को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि सब लोगों के पास ये चैनल पहुंच जाए, और बलिया और यूपी बोर्ड का यह एक अच्छा चैनल उभरे, जिससे कि हम बलिया से भी टॉपर्स बना सके। हमेशा किसी और जिले से ही टॉपर्स बनते हैं, बट हमारा एक सपना है कि हम इन फ्यूचर बलिया के बच्चों में से किसी को यूपी बोर्ड टॉपर रैंक 1 लेके आए, या रैंक 1 दिलवाने में हम अपनी पूरी कोशिश करें, और हमारे बलिया से ही टॉपर बने। ये हमारा क्या है, विजन है, हमारा सपना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए हमारे सेशन में इतना ही आज के लिए, और कल बात करेंगे बहुत ही जबरदस्त और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।